फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। स्टडी कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 5 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप किसी भी लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हरा करके 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? यानी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता है या किस देश ने जीता है? तो उस देश का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराया है दोस्तों? 71 रनों से, यानी 71 रन से हराया है किसको? इंग्लैंड को। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है इसने 7 बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में खेलते हुए 356 रनों का विशाल स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 285 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। ठीक है, यह पुरुष और महिला विश्व कप फाइनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम ने विश्व कप 2003 के फाइनल में भारत के खिलाफ 2 विकेट पर 359 रन बनाए थे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार वर्ल्ड कप जीता है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार। इसके अलावा इंग्लैंड ने कितने बार? इंग्लैंड ने दोस्तों 4 बार और न्यूजीलैंड ने 1 बार इस वर्ल्ड कप को जीता है। भारत की टीम ने 1 बार भी नहीं जीता है। याद रखना है कि जो ये वर्ल्ड कप है वुमेन्स क्रिकेट का, ये न्यूजीलैंड में हुआ है। किस देश में हुआ है दोस्तों? न्यूजीलैंड में हुआ है। और ये जो 2022 का वर्ल्ड कप था, ये कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन था, यानी 12वां संस्करण था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। और दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज किस प्लेयर को चुना गया? तो एलिसा हीली। कौन दोस्तों? एलिसा हीली जो थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर थी, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, 350 T20 मैच खेलने वाला दूसरा खिलाड़ी बना है कौन? महेंद्र सिंह धोनी। यानी महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 350 T20 मैच खेलने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले स्थान पर कौन है? ध्यान से सुनिएगा, पहले स्थान पर है रोहित शर्मा। कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा। और दूसरे स्थान पर कौन है? वो है महेंद्र सिंह धोनी। कौन है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। और इस लिस्ट में धोनी के बाद तीसरा नाम आता है सुरेश रैना का, और चौथे नंबर पर है दिनेश कार्तिक। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा। रोहित शर्मा ने कितने मैच खेले हैं? 372 मैच खेले हैं। और महेंद्र सिंह धोनी ने कितने खेले हैं? 350 मैच खेले हैं। और सुरेश रैना की बात करें तो सुरेश रैना ने 336 मैच खेले हैं T20 के। और दिनेश कार्तिक की बात करें तो दिनेश कार्तिक ने 329 मैच खेले हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था का क्या नाम है? BCCI नाम है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है सौरभ गांगुली। क्या नाम है दोस्तों? सौरभ गांगुली। सचिव कौन है? जय साय हैं। कौन है दोस्तों? जय साय। अगला प्रश्न है, किस देश में आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो वह कौन सा देश है जिसके 26 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है, केवल प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर? तो वह देश है कौन सा? श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में अभी हाल ही में क्राइसिस चल रहा है, यानी आर्थिक संकट चल रहा है। इसके चलते
वहाँ की जो कैबिनेट थी, कैबिनेट में केवल 26 मंत्री थे और इस 26 मंत्रियों में दोस्तों प्रधानमंत्री को छोड़ करके सभी ने एक साथ 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इससे पहले श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों कि जो श्रीलंका है वो कर्ज से इतना दब गया है कि अब वहाँ पर खाने के लाले पड़ रहे हैं, यानी खाना बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार ही नहीं है। यानी वो विदेशी मुद्रा के भंडार ना होने के कारण वो दूसरे देशों से अनाज और जो मुख्य आवश्यक चीज़ें हैं वो खरीद नहीं पा रहा है। इसके कारण श्रीलंका के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने बस इस्तीफा नहीं दिया है, बाकी उनकी कैबिनेट ने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया है 26 मंत्रियों ने। ठीक है, इसके चलते श्रीलंका जो सरकार है वो उग्र विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही है। यानी वहाँ पर श्रीलंका में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है कौन? श्रीलंका। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। भारत का पड़ोसी देश है कौन? श्रीलंका, और ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, याद रखना है। और यहाँ की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और एक और राजधानी है दोस्तों कोलंबो, यानी 2 कैपिटल हैं यहाँ की। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। यानी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसमें दोनों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इन्वॉल्व थे। यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व थे। दोस्तों ये जो समझौता है इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में चमड़े, कपड़ा, खेल उत्पाद, आभूषण जैसे 95% से अधिक भारतीय सामानों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। यानी जो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है उसमें भारत के जो चमड़े से बने जो चीज़ें होंगी, वो कपड़े होंगे, खेल के उत्पाद होंगे और जो आभूषण होंगे, उनमें 95% तक की शुल्क की छूट दी जाएगी। यानी उन पर कोई भी टैक्स एक्स नहीं लगेगा, 95% तक की छूट मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि भारत का जो सामान है वो ऑस्ट्रेलिया में आसानी से बेचा जा सकेगा। ठीक है, यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और वहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक सरकार ने किस अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक सरकार ने किस अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 2022 से 2027 तक। यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा एक एनर्जी पॉलिसी बनाई है जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति के नाम से जानी जाती है। तो उसको कब से कब तक लागू किया है? 2022 से 2027 तक। यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को मतलब आगे करने की कोशिश की जाएगी। यानी जो ये नवीकरणीय ऊर्जा जो नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, कर्नाटक की सरकार के द्वारा, तो उसका उद्देश्य ये है कि राज्य को एक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में आगे लगाया जाए। इस नीति का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना और उत्पादन करने की क्षमता हासिल करना। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? बसवराज बोम्मई है। कौन है? बसवराज बोम्मई। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने चंडीगढ़ को अपने राज्य में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब की जो विधानसभा है उसने एक दिन का एक विशेष सत्र बुलाया और उस सत्र में जो चंडीगढ़ है जो कि पंजाब की राजधानी है उसको पंजाब में स्थानांतरित करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। अभी आप ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब ने ये काम किया है कि
इस चंडीगढ़ को अपने राज्य में स्थानांतरित करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। तो पिछले 57 वर्षों में पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के लिए यह 7वां प्रस्ताव पारित किया गया है। और पहला प्रस्ताव पारित किया गया था 18 मई 1967 को, और ये किया था आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने एक अधिसूचना जारी करके यह कहा कि चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके कर्मचारियों को केंद्र सरकार के तहत काम करने वालों के समान वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे। इसमें हुआ क्या है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक घोषणा की है कि जो चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको केंद्र सरकार के तहत जो यानी जिस प्रकार की सुविधाएं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं, उसी प्रकार से चंडीगढ़ के कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। तो इस पर केंद्र जो पंजाब की सरकार है उसने कुछ ऑब्जेक्शन लगाया, और इस पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान कहाँ दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर होगा चंद्रपुर, महाराष्ट्र। चंद्रपुर, महाराष्ट्र में दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान अभी हाल ही में दर्ज किया गया है, और ये दर्ज किया गया है 29 मार्च 2022 को। और इस गर्मी के कारण दोस्तों चंद्रपुर जिले में जंगल में आग भी लग गई थी, और आग जो है इराई बांध के क्षेत्र में दर्ज की गई थी। इराई बांध महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ताडोब अंधारी टाइगर रिजर्व के पास इराई नदी पर स्थित है। तो याद रखना है कि जो चंद्रपुर जिला है वहां पर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है, जिसके कारण जंगल में आग लग गई थी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा की सरकार। यानी हरियाणा की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना का जो फसल बीमा पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। यानी इस पोर्टल से जो किसानों को नुकसान होता है मौसम के कारण या किसी भी आपदा के कारण, तो उसकी भरपाई की जा सकेगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जरूर याद रखिएगा कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक T20 मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा, और इन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, और कोड यूज करें राजा नंबर 1। इसके अलावा खबरी पर भी आप हमें फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते ही हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।